क्या है? मैं जा रही हूँ डांस करने, बाय सर। अभी रात में आप कौन डांस करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और एक मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया, बताइए। यह लॉन्च कहाँ किया दोस्तों? आंसर दीजिए, आप आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। सर कोलकाता है, चेन्नई है, कोची है, मुंबई है। अब बताइए। चलिए करेंट अफेयर है तो चेन्नई में सर, चेन्नई में यहाँ सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल कहाँ का मुख्यमंत्री है? सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री, बताइए आप लोग। इसको छाप दीजिए। तो मुख्यमंत्री कहाँ का है, बताइए इसको। मुख्यमंत्री बताइए, मुख्यमंत्री है कि अभी क्या है, कौन मंत्री है, क्या पद पर है, बताइए। मुख्यमंत्री नहीं है, अभी कौन पोस्ट पर है सर्बानंद सोनोवाल, इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। यहाँ यदि आप इसको और देखिएगा तो बताइए सर कोलकाता कहाँ है? तो कोलकाता सर यहाँ, यह जो है यह क्या प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह है, बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मुंबई देखिए, मुंबई प्राकृतिक है, प्राकृतिक बंदरगाह है सर। ठीक है, यहाँ पर कोची है, कोची सर केरल में पड़ता है, केरल में, केरल में यही कोचीन बंदरगाह है, कोचीन, कोचीन बंदरगाह है दोस्तों। अब बताइए कोलकाता प्राकृतिक है कि क्या है? चेन्नई सर, चेन्नई कृत्रिम है, चेन्नई कृत्रिम है, कृत्रिम बंदरगाह है और सबसे प्राचीन है, प्राचीन है, प्राचीन बंदरगाह है। ठीक है, प्राचीन बंदरगाह है। अब बताइए कोलकाता के बारे में। ठीक है, आयुष, आयुष मंत्री है सर। चलिए आयुष मंत्री है सर। आप कहाँ से हैं हो? सत्यम जो है शर्मा। देखिए भाई मैं पूर्णिया से हूँ, बस यहाँ पर पढ़िए आप लोग। ठीक है, अब देखिए कोलकाता के बारे में बताइए आप लोग। इसको प्राकृतिक बंदरगाह है कि कृत्रिम है? कोलकाता, कोलकाता के बारे में बताइए। यह आपसे आंसर आया, इसको आप बताइए। क्योंकि पश्चिमी घाट पर जो भी होगा वह होगा सर प्राकृतिक, और पूर्वी घाट पर जो भी होगा कृत्रिम होगा। अब इस आधार पर आप बता दीजिए कोलकाता बंदरगाह कौन होगा। ठीक है सर, आप कहाँ से हो? भाई मैं पूर्णिया से हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब देखिए वेद समाज, वेद समाज की स्थापना सर, वेद समाज, वेद समाज की स्थापना सर श्री धरालू नायडू, श्री धरालू, धरालू, धरालू नायडू के द्वारा किया गया दोस्तों। श्री धरालू नायडू के द्वारा किया गया था वेद समाज की स्थापना। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर बताइए सर कौन इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन होगा? सर कैलाश भागलपुर में है? नहीं, भागलपुर में नहीं है आशीष जी, यह पटना में है दोस्तों, यह पटना में है। तो यह 1864 में सर, 1864 में। ठीक है, 1864 में। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ वेद समाज, यहाँ वेद को लेकर यह था। अब देखिए, अब वेदों की ओर लौटो कौन कहा था दोस्तों? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो कौन कहा था? तो यहाँ पर कौन कहा था? तो सर यहाँ पर जो है दयानंद सरस्वती, दयानंद, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज, सरस्वती, आर्य समाज। ठीक है दोस्तों, यह आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज कब सर? तो 1875 में, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की सर, यही। चलिए अब इनका जो है एक एक पुस्तक इम्पोर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो है इसको आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में है वही डिस्कशन में होगा और वही आपको दिखाएगा। सर बाय, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। चलिए आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप पढ़िए अन्यथा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, विषम। आप बताइए दोस्तों, यहाँ रीजनिंग आ गया। यह क्या है? रीजनिंग आ गया है। तो ये आप लोग बना लीजिएगा ना रीजनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग के लिए सर है। ठीक है, सर आपको बता देंगे रीजनिंग। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता के बाद भारत में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की? इसका कमेंट बॉक्स में आप छापिए। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की, बताइए। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की, जवाब दीजिए। तो सर यहाँ पर देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, के कामराज है और राजगोपालाचारी है। तो अब बताइए, अब बताइए आंसर दीजिए इसका, आंसर बताइए।
सी आशीष कुमार जी सी, एकदम सही है भाई। आपका जो है सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किए थे स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। डॉक्टर एस राधा कृष्णन, देखिए सी राजगोपालाचारी जो है यहाँ पर आप पहले एस राधा कृष्णन, यस सर 2ND राष्ट्रपति हुए, 2ND राष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति हुए दूसरे नंबर का सर। इसको 1954 में सबसे पहला जो है पहली बार भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला सर इसको इनको। ठीक है, या पहले सर उपराष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति। इन्हीं के जन्म पर क्या मनाते हैं दोस्तों? तो सर इन्हीं के जन्म पर हम मनाते हैं क्या? तो यहाँ पर टीचर्स डे जो आने वाला है सर 5 सितंबर को। चलिए उपेंद्र कुमार जी बी कर रहे हैं, नहीं बी नहीं होगा दोस्तों, यह होगा सर 42 का। आप 42 में फंसे हुए हैं। यहाँ पर जवाब दीजिए यहाँ पर। अब देखिए सी राजगोपालाचारी, ठीक है, यह देखिए सी राजगोपालाचारी का आप बात करेंगे तो बात करेंगे दोस्तों या मद्रास में। देखिए यहाँ पर तमिलनाडु में जो है जब नमक सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह तो नमक कानून को जो है कानून को तमिलनाडु में कौन तोड़े थे? तो तमिलनाडु में सर यही तोड़े थे, तमिलनाडु में यही तोड़े थे नमक कानून को। ठीक है दोस्तों, अब चलिए के कामराज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जो है बहुत सारा क्वेश्चन आता है दोस्तों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक जो है आप बता दीजिए एक बंदरगाह है, वह कौन सा बंदरगाह है? चलिए उपेंद्र कुमार जी सर 44 का सी। अब आपका जो है क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आंसर दीजिएगा यहाँ पर। चलिए अब इसका आंसर दीजिए तो सेबी का दोस्तों ये करेंट है, ये तो आप लोग जानते हैं तो बता दीजिए तो करेंट है। अब हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख कौन बना है? तुहिनकांत पांडा, संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति और संजीव खन्ना। तब तक मैं पेन का जो है आकार जो है यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ हिंदी में। चलिए इसका आंसर दीजिए, 45 का दीजिए। चलिए करेंट है तो मैं इसको मार देता हूँ। चलिए सर तुहिनकांत पांडा है। चलिए फिर भी आप आशीष कुमार जी आप जवाब दे दिए। चलिए 48 का। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका बात बताइए तो वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किसने किया? यह भी देखिए स्टैटिक्स है, तो आप बताइए वाटर फ्रेम कताई नामक मशीन का आविष्कार किसने किया, किसके द्वारा किया गया? ठीक है बताइए सर 45 का ये। चलिए 45 का ये पर आप हैं आशीष जी, यहाँ 49 चला है, आप अपना रिफ्रेश कर लीजिए। अब देखिए जेम्स हैरी ग्रीव, सैमुअल क्रॉम्पटन, एडमंड कार्टराइट और रिचर्ड आर कार्टराइट। तो बताइए इसका आंसर। चलिए ये वैसे भी है क्वेश्चन है, इसका सी नंबर ऑप्शन होगा, बस आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे चलिए। अब देखिए इसका बात बताइए तो अब देखिए किस जिले में बिहार का, ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बिहार में? चलिए आप लोग 50 का आंसर दीजिएगा। आप लोग 50वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी। अब देखिए यहाँ पर पूर्वी चंपारण है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण, नालंदा और भागलपुर। तो एकमात्र बताइए सर 49 का सी है। चलिए 50 का दीजिए उपेंद्र कुमार जी, 50 का दीजिए। 50 का बी एकदम आशीष कुमार जी आपका सही है। बी पश्चिमी चंपारण, ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए वाल्मीकि कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाल्मीकि, तो सर यह कहाँ है? तो सर यह पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, ठीक है, वेस्ट चंपारण। अब देखिए वाल्मीकि है वेस्ट चंपारण में। उसके बाद आप बताइए यहाँ पर यह तो है। उसके बाद आप बताइए यहाँ पर कैमूर में कौन झील बताइए? यहाँ बिहार से है सर, सी है उपेंद्र कुमार जी, सी है। नहीं, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो 50 का आपका क्या हो जाएगा? 50 का पश्चिमी चंपारण हो जाएगा भाई, पश्चिमी चंपारण। अब देखिए झील का बात करें कैमूर में तो सर अनुपम झील, ठीक है। सहरसा में सर मत्स्य गंधा झील का हम बात कर रहे हैं दोस्तों, झील का बात करें मत्स्य गंधा। या सिमरी बख्तियारपुर झील है, ठीक है, बख्तियारपुर, ठीक है। चलिए बख्तियारपुर झील है। अब भागलपुर बताइए, भागलपुर में कौन सा झील है? भागलपुर में बताइए, ठीक है। चलिए सिल्क सिटी भागलपुर है, लेकिन यहाँ पर जगतपुर झील, झील का बात करें दोस्तों, जगतपुर झील,
जगतपुर झील कहाँ है? तो सर यहाँ पर नालंदा में बताइए, नालंदा में बताइए। घोड़ा कटोरा कहाँ है? घोड़ा सर घोड़ा कटोरा, घोड़ा कटोरा, कटोरा। राजगीर झील भी यहाँ, पंथ भी, पंथ अभ्यारण्य जो है यहाँ पर है, पंथ अभ्यारण्य भी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए बिहार है ये अपना। यहाँ पर अब बताइए डीपीटी वैक्सीन में पी का मतलब क्या है? अब देखिए डीपीटी, डीपीटी बताइए 52 का आंसर बताइए दोस्तों। डीपीटी का टीका बताइए। चलिए बताइए, अब बताइए। आशीष कुमार जी आप भागलपुर से हैं और भागलपुर का बताएं सिल्क, तो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बताइए सिल्क का यानी रेशम का, रेशम का कौन सा प्रकार भागलपुर के नाथनगर में, नाथनगर में आप जानते हैं तो किस रेशम का प्रकार का उत्पादन होता है? बता दीजिए। तो आप भागलपुर से हैं, किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। डीपीटी, डी से सर, डी से क्या होगा सर? डी से डिप्थेरिया, 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 ठीक है। पी से, अच्छा टी से देखिए, टी से टेटनस हम करते हैं, टेटनस, टेटनस। अब बताइए, अब बताइए पी से क्या होगा? चलिए किसी का आंसर नहीं है। चलिए दोस्तों पी से हो जाएगा परट्यूटिस, परट्यूटिस, ट्यूटिस, ठीक है, ठीक है। परट्यूटिस को ही काली खांसी कहा जाता है दोस्तों, काली खांसी, काली खांसी और कुकुर खांसी, कुकुर खांसी, कुकुर, कुकुर खांसी, खांसी। और हुफिंग कफ इसी को कहा जाता है, हुफिंग कफ, हुफिंग कफ इसी को कहा जाता है दोस्तों। तो पी से क्या है सर? परट्यूटिस। इसको सर ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है, ट्रिपल, ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रिपल एंटीजन। टेटनस को एक और नाम से जाता है सर लोक जौ, लोक, लोक जौ, लोक जौ नाम से। देखिए सब क्वेश्चन पूछा है। और एक धनुष टंकार, धनुष, धनुष टंकार, टंकार। तो यह सब नाम दोस्तों आपको याद रख लेना है, धनुष टंकार और लोकजो, टेटनस। और सर उसके बाद काली खांसी को परट्यूटिस इंग्लिश में काली खांसी, कुकुर खांसी और हुफिंग कफ के नाम से किसे जाना जाता है? तो चलिए आशीष कुमार जी आप बी दिए, तो चलिए अब हो गया ना बी, परट्यूटिस। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी तरह आप लोग जवाब दीजिए, लाइव में बने रहिए, शेयर कर दीजिए, खूब मजा आने वाले हैं। देखिए पाक जल संधि बताइए किन दो देशों के बीच है दोस्तों? पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि। अब देखिए मैं 2-3 जल संधि का निपटारा करता हूं यहाँ पर, तब तक आप लोग आंसर दीजिए, आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पर आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। सर यहाँ पर तो सर श्रीलंका है, यहाँ पर जो भारत के मैप में फ्री में मिलता है श्रीलंका है, ठीक है दोस्तों। अब बताइए, अब बताइए इसका आंसर क्या है? तो सर सी, 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 सी। चलिए सी है, भारत और श्रीलंका सही है, सी है। अब देखिए इसका 54, 54 का सी, 54 का सी। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सर, यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये तो आपका भारत है, भारत है, ये भारत है सर, भारत है, यानी कन्याकुमारी है यहाँ पर। सर यह श्रीलंका है, श्रीलंका, श्रीलंका है सर, श्रीलंका। और यहीं पर सर यह है मन्नार की खाड़ी, मन्नार, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी सर, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। और इसको, यह दोनों को मन्नार की खाड़ी और इधर जो हिंद महासागर है बंगाल की खाड़ी, बीओबी, बंगाल की खाड़ी, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन? सर पाक जल संधि, पाक, पाक जल संधि, जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि। इसी पाक जल से यही मन्नार की खाड़ी में आपको मिलेगा स्वामी रार्थित, यहाँ पर जो है स्वामी, यहाँ पर मिलेगा दोस्तों आदम का पुल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए पाक जल संधि, ठीक है। अब रामेश्वरम धनुष कोडी भी यहीं पर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यह क्या है? फारस की खाड़ी, फारस की, फारस की खाड़ी सर, फारिस की खाड़ी है, ठीक है, फारस की खाड़ी। और यह सर ओमान की खाड़ी, यहाँ पर ये जो जलीय भाग है ओमान, ओमान की खाड़ी है सर, ओमान, ओमान की खाड़ी है, ठीक है दोस्तों, ओमान की खाड़ी है। और इसको जो सर अलग जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा, देखिए जल संधि इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको जोड़ेगा कौन? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ेगा कौन? तो सर हारमुज जल संधि। कौन जोड़ेगा सर? हारमुज जल संधि,
हारमुज, हारमुज जल संधि दोस्तों, हारमुज जल संधि। तो हारमुज जल संधि किसको जोड़ेगा, तो यहाँ फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। उसके बाद देखिए सर यह क्या है सर, तो यह सर लाल से आप लिखिए ना सर, क्यों सर, तो यह लाल सागर है, लाल सागर, यह सर लाल सागर है, यह लाल सागर है। और सर ई जो है, ई जो खाड़ी है इसका बात करते हैं तो सर अदन की खाड़ी है, या अदन की खाड़ी, या अदन की खाड़ी है। और यहाँ पर इस किसको किसको जोड़ता है, तो सर लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। इसको क्या कहा जाता है, तो सर इसको बाब अल मंडेब, बाब बाब अल मंडेब, अल मंडेब कहा जाता है दोस्तों, अब अल मंडेल। अब देखिए यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर जिबूटी है और यहाँ पर क्या है सर, यनम है, यनम, यनम है। और यहाँ पर सर क्या है, यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर ओमान है। तो फारस की यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, हारमुज जल संधि किसको किसको अलग करेगा, सर ईरान से ओमान को जोड़ेगा, किसको, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर, यहाँ पर बाब अल मंडेल जल संधि किसको किसको जोड़ेगा, तो लाल सागर को, और यहाँ पर जो है अदन की खाड़ी, यहाँ पर अदन की खाड़ी को जोड़ेगा सर, अलग अलग किसको करेगा सर, जिबूटी और यनम को अलग करेगा। तो चलिए यह सब जल संधि दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका मैंने आंसर आपको बता दिया। 53 के उपेंद्र कुमार जी ए, 54 का सी, 54 का सी एकदम बिल्कुल सही है भाई आपका। चलिए जी जो पीछे है रिफ्रेश कर लीजिएगा, ये सब उतारते जाइएगा। चलिए यहाँ पर बता दीजिए दोस्तों, यह देखिए यहाँ पर देखिए अक्सीकारक का बात पूछ रहा है दोस्तों, अक्सीकारक का बात पूछ रहा है। H2O2 यहाँ पर देखिए रिलीज हो रहा है अभिक्रिया में, H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, तो दोस्तों यहाँ H2O2 किसके, एक अम्ल के रूप में, एक अपचायक के रूप में, एक अक्सीकारक के रूप में, एक क्षार के रूप में। तो एक अपचायक के रूप में कार्य करता है, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पर देखिए अक्सीकारक है, यहाँ क्षार है और यहाँ अम्ल है। तो अम्ल क्या होता है सर, हाइड्रोजन आयन देता है जल से घुलकर, हाइड्रोजन आयन H+ होगा दोस्तों, हाइड्रोजन आयन देगा वही अम्ल होगा दोस्तों। और यहाँ पर क्षार देखिए, क्षार देखिए क्षार है, यह हाइड्रोजन आयन नहीं देगा दोस्तों। चलिए अब देखिए क्षार क्या करता है सर, नीला मतलब लाल लिटमस को क्या करता है, लाल को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता है सर, नीला लिटमस को लाल कर देता है। अब देखिए दोस्तों इसमें भी आपको कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है, तो जहाँ कंफ्यूजन होगा वहाँ हम है, ठीक है। तो सर इसका ट्रिक है अम्ल, अनील, अनिल होगा। तो अ से सर क्या हो जाएगा, अ से सर अम्ल होगा, आपके गांव में अनिल होगा, चाहे आप ही में से कोई। न से नीला, न से नीला सर, ल से लाल। तो नीला लिटमस को लाल कौन करेगा सर, तो यह सर अम्ल होगा, ठीक है। और लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, तो एक तो जानबे करते हैं सर, क्षार होगा। चलिए आगे, बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होकर के और जो है रिजल्ट से बाहर होते हैं दोस्तों। अब देखिए नीचे दिए गए राज्य को भारतीय यानी भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त का सही कालानुक्रम कौन सा है, बताइए। संपूर्ण राज्य का दर्जा जो है दिया गया, उसका सही कालानुक्रम कौन है, बताइए, आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर 55 का सी आप दिए, ठीक है। चलिए आप बताइए 59 का बताइए दोस्तों, उस 59 का, चलिए 59 का बता दीजिए सर। यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम है सर, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया कब, तो सर इसको दिया है 1976 में, 76 में ना दिया दोस्तों, 75 और 76। चलिए यहाँ 75 में दिया गया सर, 75 में 1975 में दिया गया 35वां संविधान संशोधन। चलिए अब इसी से देखिए यहाँ पर नागालैंड का सर 1963 है, 1963। तो आपका देखिए सिक्किम फिर आ जाता है, फिर नागालैंड, फिर हरियाणा आता है, फिर हरियाणा। तो आपका ये आंसर होगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ पर कौन होगा सर, बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन, ठीक है। अधिनियम कब आया दोस्तों, अधिनियम कब आया बताइए, 1956 में कि 53 में सर, तो 1953 में आया, 1956 में आया था दोस्तों, 1956 में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, तो बताइए कौन एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। तो आप लोग जवाब दीजिए। देखिए क्रेडिट राशनिंग, देखिए लोक ऋण है, तो लोक को जो है यानी जो है नागरिक को ऋण कौन देता है, तो सर वाणिज्य बैंक,
वाणिज्यिक बैंक देता है। देखिए क्वेश्चन कैसे निकालते हैं सर डिस्कशन के लिए। तो वाणिज्यिक बैंक देता है, ठीक है। यानी इसमें एसबीआई सब आ जाएगा दोस्तों। एसबीआई आ जाएगा आपका, एसबीआई, पंजाब नेशनल, पीएनबी आ जाएगा, सब आ जाएगा लगभग। सिर्फ आरबीआई सर, आरबीआई नहीं आएगा। आरबीआई क्या होता है तो दोस्तों, आरबीआई जो है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को लोन देता है। यह जो है जनता को नहीं देता है। तो जनता को कौन देगा लोकरी नहीं। देखिए कराधान है और जन व्यय है, जन व्यय है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप बताइए इसका आंसर दीजिए। तो मुस्लिम लीग ने किस दिन सीधी कार्यवाही दिवस यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया था? बताइए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? ठीक है दोस्तों, कब मनाया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बताइए यहाँ पर। अब देखिए, अब 3 सितंबर 1946, 16 अगस्त 1946, 4 दिसंबर 1946 और 16 मई 1946। इसका आंसर आपके लिए आपको देना जरूरी है। अब देखिए आप कौन है दोस्तों, उपेंद्र कुमार जी, 60 का डी। अभी 64 चल रहा है, आप पीछे हैं दोस्तों। आप बताइए 60 का दीजिए। 1956 आप बताए, ठीक है, 60 का दीजिए। चलिए 60 का सॉरी 64 का दीजिए। तो चलिए हम देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सर, यहाँ पर देखिए कौन होगा, तो कौन होगा सर, यहाँ पर 16 अगस्त होगा, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 1946। सर यह क्यों दिया सर? कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है, यहाँ लेबर पार्टी का सरकार आता है, लेबर पार्टी का सरकार आता है ब्रिटेन में। या भारत को संविधान देना चाहता है, और संविधान देना, लव यू माँ, ठीक है, आप लव यू माँ है। चलिए आप जो है बी नंबर ऑप्शन दिए सही है। लेबर पार्टी का सरकार आता है, लेबर पार्टी कहता है यदि मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो भारतीय को संविधान दे दूंगा, बस वही सत्ता में आता है दोस्तों। कैबिनेट मिशन लेकर के आ जाता है, कैबिनेट मिशन लेकर के आ जाता है। तो अब देखिए इसमें प्रावधान रहा, अलग राष्ट्र का प्रावधान नहीं रहता है दोस्तों, अलग राष्ट्र का प्रावधान नहीं रहता है, यानी मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र का प्रावधान नहीं होता है। इसी से जिन्ना क्या होता है, यहाँ पर जिन्ना या मुस्लिम जो होता है यहाँ पर पूरा गुस्सा होता है, और यहाँ पर देखिएगा पूरा दंगा हो जाता है। और यह कहता है कि हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे यदि हमको अलग देश नहीं मिला तो। ठीक है दोस्तों, तो यही है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। आप जानते हैं सर 24 मार्च को आया था कौन सर? कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च को। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में ही, 1946 में। बताइए 24 मार्च न था, 24 मार्च को आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग जान लीजिए कैबिनेट मिशन में सर जो है 3 सदस्य होता है, 3 सदस्य छाप दीजिए। तो यहाँ पर जो है अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? अध्यक्ष बताइए यहाँ पर कौन होता है, बताइए अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष आप लोग बता दीजिए। तो सर अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष जो है सर अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस सर, लॉरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है स्टोफोर्ड क्रिप्स सीधा लिख देते हैं दोस्तों, क्रिप्स होता है। ठीक है, यह जो है यह, और एक होता है एबी एलेक्जेंडर। यह जो है, यह देखिए यह क्या होता है, नौसेना प्रमुख होता है। और यह सर व्यापारिक बोर्ड का प्रधान होता है, व्यापारिक बोर्ड का प्रधान। ठीक है दोस्तों, व्यापारिक बोर्ड का प्रधान। चलिए यह सब आपका पूरा डिस्कशन है। एक होता है सर 1939 वाला। तो 1939 में कौन मनाया था दोस्तों? बताइए 1939 में तो यह मनाया था मुक्ति दिवस मनाया था। कब सर मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर। अब देखिए इसीलिए हम सब कंफ्यूजन तुरंत दूर करते हैं दोस्तों। अब 2 कंफ्यूजन, मुस्लिम लीग 2 दिवस मनाया था जो बार बार पूछता है। एक 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और यहाँ पर एक 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। ठीक है, मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कांग्रेस 8 प्रांत में उसका सरकार होता है, और 8 प्रांत से क्या करता है, त्याग पत्र देता है। क्यों देता है? तो बिना जो है कांग्रेस से पूछे, बिना भारतीय से पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को झोंक देता है, और इसीलिए जो है सभी कांग्रेसी त्याग पत्र दे देता है 8 प्रांत से। और मुस्लिम लीग यहाँ क्या करता है, जो है अपना मुक्ति दिवस मनाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों पानी पी लेते हैं। आप इसका आंसर दीजिए, 65 का।
65 का आंसर चाहिए, चलिए दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के तवांग को भारत के अन्य भागों से कौन दर्रा जोड़ता है? तो बताइए, दर्रा का बात कर रहे हैं ना दोस्तों, दर्रा का जोड़ता है तो कौन दर्रा जोड़ता है? देखिए यहाँ पर सेला पास हो जाएगा, सेला पास दर्रा जो है जोड़ता है कौन? भारत को किससे? तो तवांग को भारत से जोड़ता है। अब देखिए बोमडीला है यहाँ पर, बोमडीला, तो बोमडीला कहाँ है सर? बोमडीला, बोमडीला सर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल, अरुणाचल में कहाँ है, क्या है? बोमडीला, ठीक है। उसके बाद दीफू दर्रा, दीफू देखिए, दीफू, दीफू भी कहाँ है सर? अरुणाचल प्रदेश है। देखिए दीफू और तूजू में, दीफू और तूजू में आपको कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन रहने देंगे सर, नहीं रहने देंगे। दीफू और तूजू में आपका कंफ्यूजन होता है, तो तूजू दर्रा जो है सर, तूजू मणिपुर, तीजू मणिपुर में, और जो है दीफू, दीफू सर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद एक यांग याप पूछता है, देखिए यांग याप इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट यांग याप दर्रा से पूछते हैं, कौन दर्रा से? तो इस दर्रा से कौन नदी सर? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक और नदी के बारे में पूछेगा दोस्तों, किसके बारे में? शिपकिला, तो शिपकिला कहाँ है? तो शिपकिला सर हिमाचल प्रदेश में है, शिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ऐसे सतलज, सतलज, सतलज जो है प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और पूछेगा जो है सिंधु, सिंधु, सिंधु के बारे में पूछेगा, तो सिंधु के बारे में पूछेगा तो सर कौन स्थान पर भारत में प्रवेश करती है? तो दमचौक, दमचौक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। यह सब क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। और सिक्किम का दूगो पूछ लेता है, एक जेलेपला, 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 और एक सर नाथुला, नाथुला। यह बार बार पूछा जाने वाला दर्रा है दोस्तों, दर्रा है। अब अगला क्वेश्चन अभी कभी भी आएगा तो निपटा देंगे सर, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का निपटा देंगे, जो है आपका जो है थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सीनकोट। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए 65 का आप लोग दे रहे हैं जवाब, उपेंद्र कुमार जी, उपेंद्र कुमार जी आप 65 का जवाब दे रहे हैं। चलिए दे दिए हैं आप जवाब यहाँ पर जो है 65 का। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब कहता है मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालय इको के लेखक कौन है? अभी देखिए जब लेखक से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो इसका लेखक देखिए कौन सा? हिमालय सिंह, तो कौन सा? हिमालय सिंह, यही है दोस्तों, यही है इसका आंसर, इसका आंसर कौन सा? हिमालय सिंह। चलिए अब देखिए हिमालय, हिमालय का बात करें, हिमालय बताइए, आपसे क्वेश्चन है भारत में, भारत में हिमालय की, भारत में, भारत में हिमालय की, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सा? कौन जवाब दे सकते हैं? ऊंची चोटी बताइए तो, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जवाब दीजिए जितना लोग हैं, ठीक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा का एक आता है, आपसे पूछ लेता है, अरुणिमा, अरुणिमा सिन्हा सर, अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। आप पहली दिव्यांग महिला, 180 दिव्यांग, दिव्यांग, दिव्यांग महिला जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर महिला, ठीक है। इसका बुक है बोर्न, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, माउंटेन, यानी इसका कहना है कि मैं जन्म लूंगी तो फिर से माउंटेन पर चढ़ूंगी। तो चलिए इसका जवाब कोई नहीं दिए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? 65 का ये तो आप जवाब दे दीजिए उपेंद्र कुमार जी, इसका दीजिए जवाब। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? चलिए जवाब दीजिए। अब देखिए, चलिए अब यह है कंचनजंगा, यह कंचनजंगा, कंचनजंगा है दोस्तों, कंचनजंगा। यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए यहाँ मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? अब बताइए मकड़ियाँ, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है बताइए। अब देखिए, आप देखिए जंतु जगत का बात करेंगे दोस्तों, जंतु जगत का, जंतु जगत का एक, इसमें एक कोशिकीय भी होता है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और एक होता है बहुकोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय होता है दोस्तों
बहुकोशिकीय, तब बहुकोशिकीय में 10 फाइलम आता है, 10 फाइलम आता है, 10 कोषंग आता है। इसमें मात्र एक आता है, एक आता है दोस्तों, एक आता है। और यह भी कौन आता है, यह भी कौन आता है, तो प्रोटोजोआ संघ आता है सर इसमें कौन आता है, तो प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ संघ इसमें आता है सर। इसमें कौन आता है, कोशिकीय में प्रोटोजोआ संघ। अब देखिए यहाँ पर देखिए सर, आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडा है, मोलस्का है, निडेरिया है। तो इसमें देखिए मकड़ियाँ, तो जितना भी मकड़ी होगा यह सब जो है कीट पतंग होगा, सब कुछ होगा, यह किस में आएगा, तो यह इसमें आएगा, किसमें, तो सर यह इसमें आएगा आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा क्या है सर, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ आएगा सर, सबसे बड़ा संघ आएगा। ठीक है सर, तो इसमें कौन आ गया, मकड़ी आ जाएगा सर, चींटी आ जाएगा सर, सब कुछ आ जाएगा, मच्छर आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो सब सर आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। मैंने यहाँ से क्वेश्चन एक पूछ लेता है, तिलचट्टा का सर, तिलचट्टा भी इसी में आएगा, तिलचट्टा इसमें आएगा सर, तिलचट्टा आएगा। एनिलिडा में सर जोंक आएगा, केचुआ आएगा सर, केचुआ और नेरिस आएगा, जो केचुआ नेरिस आएगा सर। मोलस्का में कौन आएगा, घोघा, सीप आ जाएगा, ऑक्टोपस सब इसी में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। 70 का सी, उपेंद्र कुमार जी 70 का सी आप दिए हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पर ऑर्थोपोडा हो जाएगा, मकड़ी जो है ऑर्थोपोडा में आएगा दोस्तों, ऑर्थोपोडा में। ठीक है भाई, चलिए याद कर लीजिए, वैसे आपका तैयारी ठीक है। बस इसी तरह डिस्कशन में बने रहिए, जो भी कमियां होगी, जो भी खामियां होगी, हम हैं आपका पूरा कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में अधिकांश तब बेरोजगारी है, प्रौद्योगिकीय बेरोजगारी है, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी है, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो बताइए कौन सा बेरोजगारी है दोस्तों भारत में अधिकतर, इसका आंसर दीजिए। अलका कुमारी डी। चलिए आप आ गए हैं, तो संरचनात्मक बीमारी है, बीमारी कर है, बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है दोस्तों। कहाँ पर, तो भारत में सबसे ज्यादा। अब देखिए सर, कृषि क्षेत्र कहेगा, कृषि क्षेत्र में कौन सा बीमारी, दोस्तों बेरोजगारी, बीमारी नहीं बेरोजगारी। चलिए ये भी एक प्रकार का बीमारी है। चलिए कृषि क्षेत्र में सर यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है सर, प्रछन्न बेरोजगारी। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी सर, मौसमी बेरोजगारी मजदूर सब में आता है दोस्तों, जो है मौसम में। अब बरसात का दिन आ गया, अब बैठा रहेगा, वहाँ पर कोई काम करने नहीं जाएगा, बरसात के कारण ज़्यादा धूप हो गया, उसमें भी कोई है छुट्टी मार देता है, तो मौसमी बेरोजगारी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक होता है, एक क्या होता है, जो है शिक्षित बेरोजगारी युवा सब में देखा जाता है दोस्तों, खास करके शहरी क्षेत्र में देखा जाता है। और यहाँ पर जो है आपका जो है आपके पास जितना नॉलेज है उस अनुसार से आपको जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, तभी आप शिक्षित बेरोजगारी है। उपेंद्र कुमार जी 71 का डी। अब उपेंद्र कुमार जी घोघा, यह क्या है दोस्तों, चलिए। और घोंघा है, चलिए घोंघा था, चलिए संरचनात्मक होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ बताइए, किस घटना के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी का अधिग्रहण किया। इसका आंसर दे दीजिए तो आप लोग। प्लासी का युद्ध, ठीक है, विनिमय का युद्ध, विनियमन का युद्ध, चिट का युद्ध कौन बात है, और बक्सर का युद्ध। तो बताइए तो आप दोस्तों, बताइए इसका आंसर दे दीजिए। बात 73 का आंसर दीजिए। तो सर अब बक्सर का युद्ध देखिए, अब आंसर क्या होगा सर, तो सर बक्सर का युद्ध हो जाएगा। यहाँ पर बिहार, बंगाल, बिहार और ओडिशा, और ओडिशा का जो दीवानी मिलता है सर, यहाँ पर शाह आलम सेकेंड देता है सर। या बक्सर का युद्ध कब, 1764 में होता है। और इसमें त्रिगुट सेना जो होता है, एक होता है त्रिगुट में कौन होता है दोस्तों, तो एक होता है अवध का नवाब शुजा उदौला होता है दोस्तों। या अवध का होता है अवध। एक होता है मीर कासिम होता है। और मीर कासिम सर कहाँ का होता है, तो सर यह बंगाल का होता है। और उसके बाद देखिए
उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद शाह आलम द्वितीय होता है, शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड होता है, शाह आलम सेकेंड होता है। और यह कहाँ का होता है सर, दिल्ली का, दिल्ली का होता है, दिल्ली का। यह तीनों हार जाता है। अंग्रेज की तरफ से सर कौन होता है सर, अंग्रेज, अंग्रेज के तरफ से, अंग्रेज के तरफ से कौन होता है, अंग्रेज के तरफ से सर हेक्टर मुनरो, तो सीधा मुनरो, मुनरो होता है। ठीक है, अब अंग्रेज जीतता है यहाँ पर सर, अंग्रेज जीतता है। और उसके बाद 1765 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि होता है दोस्तों। यह क्या होता है, एक होता है 16 अगस्त, अगस्त, एक होता है सर 12 अगस्त। तो 12 अगस्त, अब देखिए जो राजा रहेगा, राजा को सर हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो राजा को फर्स्ट, तो राजा वाला पहले। इस दोनों में कंफ्यूजन होता है, मैं कहता हूँ सारा कंफ्यूजन रिलीज कर दूंगा। यहाँ पर देखिए 12 और 16, तो जो राजा रहेगा यानी शाह आलम द्वितीय दिल्ली का राजा है, तो अब अगर राजा है तो सर इसका पहले प्रायोरिटी देंगे और पहले इसी से संधि करेंगे। तो 12 अगस्त शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड सर। और इसके बाद शुजा उदौला, शुजा उदौला अवध। चलिए, तो 12-16 अगस्त हो गया दोस्तों, कंफ्यूजन दी, अलका कुमारी डी, उसके बाद उपेंद्र कुमार डी। चलिए उपेंद्र कुमार जी, आप संयम से हमेशा के लिए आप जो है हमेशा रह रहे हैं ऑनलाइन, आपका जिस ठीक ठाक है। और आगे जो भी थोड़ा बहुत होगा वह सब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह लाइव रहिए। 1900 देखिए यह सर 1757 में प्लासी का युद्ध, एक तरफ सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, एक तरफ सिराजुद्दौला, एक तरफ पूरा अंग्रेज, अंग्रेज है, अंग्रेज भी है। और उसके बाद सर इसके बाद एक गद्दार सब भी है, गद्दार जैसे घसीटी बेगम, दौलत राव, यह सब जितना है सर। मीर जाफर भी यहाँ रहता है गद्दार में, जो उसका सैनिक रहता है, सेनापति। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए इस सब कंटेंट जो है आप याद, कंफ्यूजन तो रहने ही नहीं देंगे जिससे आपका रिजल्ट छूट जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे अफगानिस्तान पर देश द्वारा विजय प्राप्त हासिल, विजय हासिल करने के बाद वह अकेमेनिड साम्राज्य देश के अंतर्गत आता है, साम्राज्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए पर्शिया डेरियस प्रथम, अलेक्जेंडर डियोटोरस प्रथम, और पर्शिया के डेरियस प्रथम। चलिए इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए आप लोग, चलिए इसका जवाब दे दीजिए। चलिए इसका पर्शिया का डेरियस प्रथम होता है, डेरियस, डेरियस, डेरियस प्रथम। ठीक है दोस्तों, डेरियस प्रथम, ठीक है, डेरियस प्रथम रहता है पर्शिया। अब देखिए यहाँ पर डेरियस प्रथम, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर बिंदुसार, बताइए बिंदुसार के जो है, बिंदुसार जो 3 चीज मंगाया था, किस ईरान के शासक से मंगाया था? 3 चीज क्या मंगाया था सर? अंजीर मंगाया था, अंजीर मंगाया था, अंजीर। और उसके बाद जो है एक जो है, एक उसका जो है मंत्री परिषद में जो सदस्य था उसको मान लीजिए हम सदस्य लिख देते हैं, सदस्य। और एक क्या मंगाया था तो सर यहाँ पर एक और क्या मंगाया था तो एक दार्शनिक, यह दार्शनिक इसको लिख देते हैं, दार्शनिक, दार्शनिक, दार्शनिक। और उसके बाद अंजीर, दार्शनिक। और बताइए एक शराब भी मंगवाया था, शराब, इसको बताइए, इसको ई मंगवाया था कि नहीं मंगवाया था? बताइए बिंदुसार। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए आप इसका जवाब दीजिए, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह का बताइए किससे जुड़ा था? चलिए आप जो है आप जवाब दीजिए 77 का, उलगुलान विद्रोह। तो सर उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। इसको क्या कहा जाता है सर? इसको सर उपेंद्र कुमार जी ये, अच्छा वहाँ का ये दे रहे हैं 77, 77 का ये नहीं 79 है दोस्तों, 79 है, 79 का। चलिए अलका कुमारी डी। चलिए अब आंसर तो नहीं देख के देते हैं, जब हम मार देते हैं तब आपका कमेंट आता है। चलिए यहाँ पर देखिए बिरसा मुंडा, इसको धरती बाबा भी कहा जाता है दोस्तों, धरती बाबा, धरती बाबा कहा जाता है बिरसा मुंडा को, धरती बाबा। चलिए कोल विद्रोह, यहाँ पर देखिए संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह का नेता है सर सिद्धू कानू, सिद्धू, सिद्धू और कानू, सिद्धू कानू, कानू। आप चांद, चांद 4 भाई थे और भैरव, चांद भैरव। कब सर? तो सर 1855, 1855 से 56 में, 56 में हुआ था, 1855 से 56 में। कौन? तो सर यहाँ पर हुआ था संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों। चलिए अब अलका कुमारी डी आपका आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अभी है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब बताइए यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस के घटक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पेट द्वारा स्रावित नहीं होता है? पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप बताइए इसमें कौन जो है यहाँ पर देखिए। अब गैस्ट्रिक जूस के बारे में मैं आपको देखिए, गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस, जठर रस सर, जठर रस किसे होता है? तो सर अमाशय से होता है, अमाशय। अभी इसका डिस्कशन हो चुका है, अमाशय से होता है। इसमें सर HCl निकलता है, HCl निकलता है। चलिए HCl तो यह तो हो गया सर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक, तो यह तो निकलता ही है। उसके साथ देखिए सोडियम भी निकलता है, सोडियम भी कुछ मात्रा में रहता है सर, पोटेशियम भी रहता है। लेकिन सर सल्फ्यूरिक एसिड जो सर यह हार्ड एसिड है, यह ऐसा एसिड है सर, यह जो है बैटरी में रहता है सर, बैटरी में रहता है, यह बैटरी में रहता है सर। यहाँ पर जो है यह जो है क्लीनर में काम आता है, क्लीनर में काम आता है सर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। स्टोरेज बैटरी में रहता है। मुझे भी आती है GS। चलिए अलका कुमारी कह रही कि मुझे भी आती है GS। देखिए मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि आपको GS नहीं आती है, लेकिन जो है यहाँ पर जब हम आंसर कर देते हैं उसके बाद आपका आया था, इसीलिए चलिए उसके लिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसका जो है अमाशय का डिस्कशन हम पहला से दूसरा क्वेश्चन में करवा दिए हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो बताइए 12, 16, 18 और 14, बताइए ये किस भाग में है? आंसर दीजिए। उपेंद्र कुमार जी 80 का डी आप दिए तो 81 का दे दीजिए। 80 का आप डी दिए हैं? नहीं दोस्तों, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड देखिए ना, यह कभी भी पेट में रह सकता है दोस्तों यह। चलिए आगे, आगे चलिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप आंसर दीजिए इसका। या क्या कर रहा है? संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? बताइए। अलका कुमारी बी। चलिए बी, भाग 14 में सही है आपका, भाग 14 में है, भाग 14 में है, भाग 14 के अंतर्गत आता है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग, आयोग, ठीक है। बताइए पहली बार इसकी स्थापना कब हुआ? तो सर 1900 सर 26 में, 1919 के अधिनियम, 1900 सर 1919 के अधिनियम के तहत, इसको आज जरूर रखिएगा, 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार संघ लोक सेवा आयोग का, ठीक है। अभी यूनियन UPSC का है ना आपका, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उस समय यह FPSC था सर, FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जब हम लोग आज़ाद नहीं थे, इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर जो देखिए 1935 में जो है आता है दोस्तों, तो वहाँ पर इसको किया जाता है। 1935 का अधिनियम जो आता है, 1935 का अधिनियम आता है। अब चलिए आगे देखिए, आगे देखिए इसके UPSC के अध्यक्ष 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 और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सदस्य, सीधा लिखिए दोस्तों, अध्यक्ष और सदस्य, यह दोनों का नियुक्ति जो है, नियुक्ति किसके द्वारा है? नियुक्ति किसके द्वारा सर? तो नियुक्ति सर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा सर, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 82 हो रहा है। चलिए अब देखिए ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सर पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, पशुपालन था दोस्तों, पशुपालन था। ऋग्वेदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग्वेद से पहले आइएगा आप सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में सर तो यहाँ कृषि था, व्यापार था, व्यापार भी था, कृषि भी। बताइए हाल ही में देश के CM शीशा रहित क्या है? प्रोकाइट LED कहाँ विकसित की गई है? तो यह कहाँ विकसित की गई है, इसको बताइए, इसको बताइए। लव यू माँ बी। चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए बी आप दिए आंसर, इसका दीजिए। अब क्या करें? कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, तो सर मुंबई हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। LED कहाँ विकसित किया गया? मुंबई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह करेंट है।
अब देखिए इसका आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि रीतियां हमारे जल संसाधन के लिए मूलतः उत्तरदायी होता है। तो अब बताइए, पशुओं की खाद का प्रयोग, बताइए कौन सा कृषि हमारे लिए, जो कृषि रीतियां हमारे लिए जल संसाधन प्रदूषण के लिए मूलतः उत्तरदायी रही है। तो जल संसाधन के प्रदूषण के लिए मूलतः उत्तरदायी रह रहा है। तो देखिए पशुओं की खाद प्रयोग यह जल संसाधन को प्रदूषित नहीं करता है दोस्तों। यह क्या कर रहा है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग पूरा यह संसाधन को क्या करता है, जल संसाधन को दूषित करता है दोस्तों। 82 का ए उपेंद्र कुमार जी आप पीछे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रासायनिक कीटनाशियों का अभी प्रयोग, ठीक है यह भी है दोस्तों। लेकिन यहाँ वनोन्मूलन नहीं दोस्तों, वनोन्मूलन जो है जल को क्या, जल संसाधन को प्रदूषित नहीं करता है, ठीक है। और यह अपरदन से रोकता है, जल को बचाने का काम करता है, यह जरूरी है, लेकिन प्रदूषण से नहीं। तो 2 या 3 हो जाएगा, 2 या 3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष देना प्रारंभ किया, बताइए 88, 91 और 90। बताइए व्यास सम्मान 85 सीसी लव यू मैं, चलिए सही है आपका दोस्तों 85 का। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1991 होगा। 1991 में आता है आपका एलपीजी पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए 90 का देखिए दोस्तों, एक संवाहक के ताप क्रम परिवर्तन के साथ इनमें से विभव परिवर्तन होता है, परिघटना को क्या कहते हैं। देखिए जूल प्रभाव है, यहाँ पर थॉम्सन प्रभाव है, यहाँ पर सीबेक प्रभाव, यहाँ पेल्टियर प्रभाव है। तो बताइए तापक्रम परिवर्तन के इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस परिघटना को क्या कहते हैं। तो सीबेक प्रभाव होता है। कितना टाइम हुआ दोस्तों, चलिए 11 बजने वाला है, तो थोड़ा जल्दी इसको निपटा देते हैं। चलिए सीबेक प्रभाव होगा दोस्तों, यहाँ पर कौन होगा, सीबेक प्रभाव होगा, ठीक है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इस परिघटना को क्या कहते हैं। तो सीबेक प्रभाव की थॉम्सन प्रभाव कहता है, तो सर सीबेक प्रभाव कहा जाता है। चलिए 90 का कौन है, बी है। चलिए 90 का बी आप दिए हैं, चलिए सही है आपका। चलिए सीबेक प्रभाव। अब देखिए चलिए यहाँ पर क्या है, जूल प्रभाव है, थॉम्सन प्रभाव है, पेल्टियर प्रभाव है। तो जूल प्रभाव तो जानते हैं, जूल ऊर्जा से संबंधित है दोस्तों, ऊर्जा से संबंधित है। इसका इकाई भी होता है, इकाई भी ऊर्जा होता है, ठीक है, ऊर्जा की इकाई होता है जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब थोड़ा सरजना भी होता है तो थोड़ा। अब देखिए, अब एक ही पासे के दो अलग अलग, देखिए यह देखिए 4 फलक है दोस्तों, यह क्या है, यह मैथ है। चलिए मैथ हमको नहीं आता है, आगे चलते हैं। अब क्या आता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो सर जवाब दीजिए इसका, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है बालिका दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सार्क के सदस्य जो है, आप बताइए देश विश्व के किस भाग में क्या है। तो सर दक्षिण एशिया से। आइसो सार्क को जो है सर दक्षेश कहा जाता है। अब इससे निकाल लीजिए, दक्षेश कहा जाता है, यानी दक्षिण एशिया का देश है, दक्षेश कहा जाता है। अब देखिए इसका मुख्यालय सर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है। तो सर काठमांडू है। यह इसकी स्थापना सर 1949 में किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। चलिए भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, तो आप बता दीजिए आप लोग कौन है वित्तीय समितियां। अब देखिए अब यह क्या कर रहा है, वित्तीय समितियां, प्राक्कलन समिति है सर, लोक लेखा समिति सर है, लोक उपक्रम समिति सर है। अब देखिए अब कह रहा है संसद सदस्य के वेतन तथा भत्ते संयुक्त समिति, यह नहीं है। उसके बाद तो यही तो हो गया सर, ए बी और सी आंसर हो गया सर। प्राक्कलन समिति में सर 30 सदस्य होता है, 30 सदस्य और 30 जो है सर लोकसभा से आकलन और प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में सर 22 सदस्य, 22
15 15 और 7 का, तो यह राज्यसभा से, राज्यसभा, राज्यसभा से सर, और यह क्या है, लोकसभा से, लोकसभा से, लोकसभा से। ठीक है दोस्तों, लोकसभा से। चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग आंसर देते रहिएगा सर। चलिए, यह सब जो है संसद की समिति है दोस्तों, संसद की अस्थायी। अब देखिए संसद की समिति है, यह सब क्या है कि कार्यपालिका पर जो है, कार्यपालिका पर जो है नियंत्रण रखता है, नियंत्रण यानी नियंत्रण रखता है, नियंत्रण यानी आप जो फंड के लिए जो पैसा लेते हैं तो उसका हिसाब किताब हम भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी से नियंत्रण रखता है। थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्या है दोस्तों, किरचॉफ का पहला धारा। ठीक है, नियम बताता है कि मोड में प्रभावित, तो सर बराबर के बराबर आंसर हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति अधिक हुई थी, तो सर स्थापत्य कला का। चलिए स्थापत्य कला का है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है यह किसको कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, कला का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल, स्वर्ण काल। तो सर यह शाहजहां के काल को कहा जाता है, शाहजहां के काल को कहा जाता है। चित्रकला सर जहांगीर, ठीक है। हिंदी और फारसी, हिंदी और फारसी का स्वर्ण काल अकबर सर, तमिल का सर, तमिल का सर चोल, चोल काल। ठीक है, और सर तेलुगु का सर, तो तेलुगु का कौन होगा दोस्तों, तो तेलुगु का सर यहाँ विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य सर। और उसके बाद प्राकृत भाषा का तो एगो सातवाहन वंश है, सातवाहन सर, प्राकृत भाषा। ठीक है दोस्तों, यह सब आपका ऑप्शन है। संगीत कला का किसका सर, बताइए संगीत कला का कौन हो जाएगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अलका कुमारी बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आपका बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी से पता नहीं आप लोग कहाँ चले जाते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए, मोहन का जन्म 8 अक्टूबर 2005 को हुआ था, तो ज्ञात करे कि वह किस तारीख को 12। अब बताइए दोस्तों, यह कैलेंडर से क्वेश्चन है कि नहीं, यह तो मेरा क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये गुरुजी आपको बताएंगे, जयकांत सर। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1878 में बोध गया में द हर्मिट ऑफ शाक्य मुनि की रचना की थी, तो द हर्मिट ऑफ शाक्य मुनि। ठीक है, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों, बुद्ध को किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। यहाँ क्या कहा जाता है, द हर्मिटेज ऑफ शाक्य मुनि। हर्मिट का मतलब होता है संत सर, शाक्य मुनि यहाँ कहा जाता है बुद्ध को। तो आप देखिए, राजेंद्र लाल मित्र कहा गया है, राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा इनको कहा गया दोस्तों। चलिए, अब बुद्ध के बारे में तो जानबे करते हैं। चलिए, लाइट ऑफ एशिया इन्हीं को कहा जाता है, यानी एशिया का प्रकाश स्तंभ। चलिए अब देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम, देखिए कनिंघम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, सभ्यता है, अध्यक्ष होता है इसको। ठीक है, यहाँ पर पुरातत्व का ये अपना ये करता है, खुदाई करवाता है, किसके निर्देशन में, इसी के सबसे पहले कनिंघम में करवाता है, लेकिन कनिंघम पूरा नहीं करवा पाता है, तो उसके बाद कौन आता है सर, जॉन मार्शल। तो पूछेगा जो है पहली बार कौन, तो सर कनिंघम, उसके बाद जो है कौन, तो यह जो है या उसके बाद मार्शल, तो मार्शल द्वारा पूरा करवाया जाता है। चलिए सर, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, इसीलिए जा रही हूँ। अब फ्रेंड का बर्थडे है तो 100वां नंबर क्वेश्चन तो हो गया, इसीलिए आप जाइए। अब आपका हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आगे क्या है, 101। अरे या कहाँ से इतना क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, आज लगता है पूरा रिपीटेड, यह तो रिपीटेड क्वेश्चन है। यह देखिए, विनोबा भावे द्वारा, देखिए विनोबा भावे द्वारा कह रहा है कि जो है भूदान ग्राम दान आंदोलन किस नाम से शुरू किया गया। तो देखिए
भेद क्रांति, नागरिक क्रांति, हरित क्रांति और रक्तहीन क्रांति। तो बताइए रक्तहीन क्रांति, बिना एक बूंद खून बहाए, यह सब कुछ खून नहीं बहाते थे दोस्तों, भूदान आंदोलन था और यह आंदोलन को सफल किए थे, तो यहाँ रक्तहीन क्रांति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इधर की ओर हमको अब आना है। अब देखिए इसका आंसर क्या, हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन है? सर यस बैंक है, यस बैंक है, यह करेंट था। और उसके बाद देखिए विनोबा भावे, फिर इधर आ गया ना दोस्तों, आगे अब देखिए अब क्या कर रहा है बाबू एक परखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परखनली को 70 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब देखिए इसका पीएच पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, तो घटेगा दोस्तों, इसका पीएच क्या होगा? घटेगा। गर्म करने से क्या होगा कि इसका पीएच घटेगा। अब बताइए घटेगा तो यह क्या होगा? सर अम्लीय होगा, अम्लीय होते जाएगा, अम्लीय। अब बढ़ेगा तो क्षारीय हो जाएगा। आप तो जानते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों, यह एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेल रही है। यदि प्रत्येक दूसरी टीम के साथ एक मैच खेलती है तो टूर्नामेंट में कितने खेल खेले जाएंगे? तो आप बताइए 66 है, यहाँ 78 है, यहाँ 101 है, यहाँ 91 है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आंसर? तो 66 होगा कि 91 होगा? ठीक है, कितने खेल खेले जाएंगे? ये करेंट से क्वेश्चन है। यहाँ 100 होगा दोस्तों, यहाँ पर 101 होगा, तो यहाँ 100 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा तो ठीक है। चलिए आगे 102 का बी, आप बी कर रहे हैं। चलिए घटेगा, ठीक है। चलिए 101 का दीजिए तो उपेंद्र कुमार जी, क्या आपके अनुसार 101 का आंसर यदि पता है तो? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ 100 का देखिए यह हो गया है। चलिए आपका पूरा डिस्कशन आज हो गया है दोस्तों, आज आपका पूरा डिस्कशन हो गया। यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 100 मिस प्रिंट है, यहाँ 100 होगा। ठीक है, तो चलिए रोज आपका डिस्कशन होता है दोस्तों। अब देखिए टेक्निकल चीज है दोस्तों, मशीन है। कभी कभी क्या होता है कि कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, या कभी टाइपिस्ट था तो उसको जो है अर्जेंट काम था दोस्तों, बहुत अर्जेंट काम था, इसीलिए नहीं हो पाया। तो आपका पर डे होता है डिस्कशन। ठीक है, हम उस दिन आए हुए थे डिस्कशन के लिए तो लेकिन टाइप नहीं था, तो कोई बात नहीं है, आपका पर डे डिस्कशन होता है। आप पर डे बने रहिए डिस्कशन में, लाइव में। आपका इसी तरह सारा क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जितना भी कंफ्यूजन होगा दूर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जितना भी आपका जो है जीएस का क्वेश्चन पूछेगा, आप यकीन मानिए गारंटीड है यही डिस्कशन से आपका रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उस पर कोई दिक्कत नहीं है, बस डिस्कशन देखिए। ठीक है, चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर कल मिलते हैं। आप लोग के बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।